रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th मैथ की न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हम फाइंड द लोगार्थम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए सवाल इस तरह पूछा जाएगा, दर झैल में दिए गए अदाद का लोगार्थम मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है log 4 3। हमने log 4 3 की कीमत मालूम करनी है, तो हम सबसे पहले अदाद का खासा मालूम करेंगे। हम अदाद का 43 है, हमने इसका खासा मालूम करना है, इसका क्रेरिस्टिक मालूम करना है। अगर क्रेरिस्टिक मालूम करने के लिए या खासा मालूम करने के लिए अगर अदद 1 से बड़ा हो तो इसका खासा पॉजिटिव होता है। अगर हमारे पास अदद है 43, हमने इसका खासा मालूम करना है। इशारिया, इसका इशारिया एंड में है, इशारिया से पहले हिंसों की तादाद। इसका फार्मूला क्या है? 1 से बड़े अदाद के खासा मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है? इशारिया से पहले हिंसों की तादाद -1। इशारिया से पहले हिंसों की तादाद कितनी है? 2 है, माइनस फार्मूले वाला 1, तो इसका खासा हो गया है 1। इसका खासा क्या हो गया है? 1। 2 - 1, इसका खासा क्या है? 1। आइए हम आपको 4 3 का मैंटिसा मालूम करना सिखाते हैं। हमने इसका मैंटिसा जो है वो लॉग टेबल की मदद से इसका मैंटिसा मालूम करना है। हमारे पास मैंटिसा मालूम करने के लिए एक लोगार्थम टेबल होता है, वो भी हम ले सकते हैं, और किताब के एंड में भी जो है लॉग टेबल दिया गया है, तो हम उसकी मदद से इसका मैंटिसा मालूम करते हैं। ये रोज़ हैं, ये हॉरिजॉन्टल, ये रोज़ हैं, और ये वर्टिकल्स हैं, और ये डिफरेंस है। तो हमने 4 3 हमारे पास है log 4 3। हमने क्या करना है? 43 को रो के खाने में देखना है। 43 को किसके खाने में देखना है? रोज़ के। और ये 43 रोज़ आ गई हैं। अब आगे इसका कोई नंबर नहीं है, आगे क्या है? नंबर 0 है। तो अब आपने क्या करना है? 43 को 0 के कॉलम में देखना है। 43 को 0 के कॉलम में देखना है। अब हमारे पास ये 43 है, हमने 43 रोज़ को, 43 ये रोज़ है को हमने 0 कॉलम में देखना है। 0 कॉलम में क्या है? ये 63 35। हमारे 0 कॉलम में क्या आ रही है? ये 63 35। तो हमारे पास इसका हमने लॉग टेबल में देखा है 4 3 को, 43वीं रोज़ को हमने 0 कॉलम में देखा है। किस में देखा है? 0 कॉलम में देखा है। तो हमारे पास इसकी कीमत आई है 63, और ये 35। 63 35। तो जिस वक्त हमने इसका खासा मालूम करना है, तो हम इसको किस में लिखेंगे? इशारिया में लिखेंगे। हम लिखेंगे 0.63 35। जो लॉग टेबल से जो कीमत आएगी हमने उसको इशारिया फॉर्म में लिखना है। तो लॉग नंबर फार्मूला क्या है? खासा प्लस मैंटिसा। तो लॉग हमने किसका? 43 का मालूम करना है। 43 खासा कितना है? इसका 1 प्लस मैंटिसा कितना निकाला है? 0.63 35। इसमें जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.63 35। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है कि log 5 7 9 हमने इसकी कीमत मालूम करनी है। तो हम सबसे पहले इसका खासा मालूम करते हैं, क्रेरिस्टिक मालूम करते हैं। तो हमारे पास नंबर है 5 579, ये नंबर है। अब देखिए इसका इशारिया एंड में है, तो ये नंबर जो है 1 से बड़ा है, तो इसका खासा पॉजिटिव होता है। इसका खासा क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा? इशारिया से पहले हिंसों की तादाद कितनी है? 3। इशारिया से पहले माइनस फार्मूले वाला 1। 3 - 1 कितना हो गया है? 2।
ये हमारे पास खासा आ गया है। अब हम इसका मैंटिसा मालूम करेंगे। तो हमने जिस वक्त इसका मैंटिसा मालूम करना है, हमने ये नंबर जो है साइड पर लिखना है। फिर हमने क्या करना है, 57 को 9 के कॉलम में देखना है। यानी 57 57 जो है वो रोज़ होगी, और कौन सा कॉलम देखेंगे, 9 में देखेंगे, कॉलम नंबर 9 में 57 रोज़, और कॉलम नंबर 9 में देखेंगे। दोबारा फिर देखें, हमने जिस वक्त इसको टेबल में देखना है तो हमने 57 रोज़ लेनी है और उसको देखना है कॉलम नंबर 9 में देखना है, कॉलम नंबर 9 में। आइए हम इसको टेबल की मदद से आपको सिखाएंगे। हमने रोज़ लेनी है 57, ये रोज़ हमारे पास आ गई है 57। तो हमने कॉलम कौन सा देखना है, 9। हमने इसको कौन से कॉलम में देखना है, हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। ये लें, आप क्या देखना है, हमने रोज़ 57 ले ली है और कीमत हमने कहाँ पे देखनी है, कॉलम नंबर 9 में। कॉलम नंबर 9 में इसकी कीमत है 7627। 7627 कॉलम नंबर 9 में इसकी कीमत जो है वो 7627। दोबारा फिर देखें, हमने 57 को कौन से कॉलम में देखना है, 57 को 9 के कॉलम में देखना है। हमने कतार ली है, रोज़ ली है, 57 रोज़ ली है, और इसको हमने 9 कॉलम में देखा है। तो इसकी कीमत आई है 7627। तो हम इसकी कीमत लिख लेते हैं 7627। 76 और ये 27। अब हमने क्या किया है, इसकी कीमत आ गई है 7627। तो अब हम इस रकम को इशारे में लिख लेते हैं। तो इसका खासा क्या हो गया है, 0.7627। हमने जो भी हमने टेबल से कीमत देखनी है उसको हमने इशारे में लिख लेना है। तो अब हमने खासा भी मालूम कर लिया है, मैंटिसा भी मालूम कर। हमारे पास फार्मूला है लॉग नंबर इज़ इक्वल टू खासा प्लस मैंटिसा। तो खासा कितना है, 2 प्लस मैंटिसा कितना है, 0.76 और ये 27। इसको जमा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.7627। हमने इसका लॉग टेबल की मदद से कीमत मालूम कर ली है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में हमने सबसे पहले इस रकम का खासा मालूम करना है। तो हमने देखा कि ये अदद जो है 1 से बड़ा है तो इसका खासा पॉजिटिव होगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद कितनी है, 1। इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद 1 माइनस 1 फार्मूले वाला, और 1 माइनस 1 किसके बराबर हो गया, 0 के। अब हम इसका मैंटिसा निकालते हैं। जिस वक्त हमने इसका मैंटिसा निकालना है हमने इसको इशारिया के बगैर रकम लेनी है। तो ये आपने बड़े गौर से समझना है ताकि टेबल में आपको आसानी हो समझने में। 1982, आपने 19 को 8 के खाने में यानी 19 रोज़ में जाना है। रोज़ नंबर 19 होगी और कॉलम नंबर 8 होगा, और 2 को फ़र्क वाले खाने में देखेंगे। 2 को अब एक तीसरा नंबर ऐड हो गया है। फिर दोबारा समझें कि हमने 19 रोज़ में जाना है, लॉग टेबल में 19 रोज़ में जाना है, और कॉलम नंबर 8 में इसकी वैल्यू देखनी है, और फ़र्क 2 के खाने में देखना है। फ़र्क 2 के खाने में देखना है। आइए हम इसको आपको टेबल की मदद से समझाएंगे। हमारे पास ये सवाल आ गया है। अब हमने इसका मैंटिसा मालूम करना है। 19 को 8 के खाने में यानी 19 रोज़ में जाना है। रोज़ नंबर 19 लेनी है, कॉलम नंबर 8 लेना है। तो आइए हम इसको हाईलाइट करते हैं। रोज़ कौन सी है हमारे पास, ये रोज़ है। हमने कौन से कॉलम में जाना है, कॉलम नंबर 8 में जाना है, और कॉलम नंबर इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये लें जी,
ये कॉलम नंबर क्या हो गया है, हमारे पास 8 हो गया है। 8 में इसकी कीमत हमने देखी है, वो है 2967। तो हम इसकी कीमत लिख लेते हैं 29, यहाँ पर 2967। ये हमारे पास इसकी कीमत आ गई है 2967। अब हमने फ़र्क कौन से खाने में देखना है, 2 के खाने में। अब हम फ़र्क वाले खाने में जाते हैं। कौन से खाने में जाना है, हमने फ़र्क वाले खाने में जाना है। ये देखें, ये हमारे पास ये खाना जो है ये फ़र्क वाला खाना है। फ़र्क हमने कौन से खाने में देखना है, 2 के खाने में। फ़र्क किस में देखना है, ये 2, यहाँ पे जाना है आपने, हाईलाइट कर लेते हैं। फ़र्क कहाँ पे देखना है, ये 2 के खाने में। फ़र्क कितना आ गया इसका, 4। फ़र्क कितना है, 4। इसमें ऐड कर लेते हैं। ये जो हमने रकम बनाई है, हमने इसमें इसको क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। इसमें क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे। हमने क्या देखा है, 19 को 8 के खाने में देखा है, तो हमारे पास आंसर आया है 2967। अब हमने क्या करना है, फ़र्क ये वाला फ़र्क, अगला खाना जो है वो फ़र्क 2 के कॉलम में देखना है। फ़र्क 2 के कॉलम में देखा है, वो हमारे पास आता है 4। तो हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है। 7 और 4 11, 1 हासिल, 6 और 1 7, और ये क्या हो जाएगा, 29 71 आ गया है। अब हमने इसका मेंटिसा मालूम करना है। ये हमारे पास टोटल हमने ये कीमतें जो है वो टेबल से मालूम की हैं। तो मेंटिसा हम इसका इशारिया में लिखेंगे 29 71। अब हमने क्या करना है, फार्मूला क्या है, लॉग नंबर खासा प्लस मेंटिसा। तो लॉग नंबर किसके बराबर हो जाएगा, लॉग नंबर है जी 1.9 8 और ये 2। तो खासा कितना है इसका, 0, प्लस मेंटिसा कितना निकाला है, 0.29 और ये 71। इनको ऐड करेंगे। ऐड करने से हमारे पास जवाब आ जाता है 0.2971। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, लॉग 0.0876। अब हमने इसका सबसे पहले इस अदाद का खासा मालूम करना है। खासा मालूम करने के लिए हमने अदाद देखने हैं। अगर अदद 1 से छोटा हो तो उसका खासा मनफी में होता है। उसका खासा किस में होता है, लो जी मनफी में। लो जी, इसका जवाब क्या आएगा। अब हमने जिस 1 से छोटा हो तो हमने इशारिया के बाद पहले नॉन ज़ीरो डिजिट तक, पहला इशारे के बाद पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 8 है। और इशारिया के बाद पहले नॉन ज़ीरो डिजिट तक, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट तक सिफ़र की तादाद कितनी सिफ़र है, 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और +1, ये फार्मूले वाला आ गया। 1 + 1 फार्मूले वाला आ गया। तो इसको ब्रैकेट बंद करेंगे तो इसको लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा, ये -1 + 1 2 हो जाएगा और ये -2। इसका खासा कितना आ गया है, -2। अब हम इसका मेंटिसा मालूम करते हैं। मेंटिसा जिस वक्त हमने इसका मालूम करना है, हमने इस रकम को इशारिया के बगैर लेना है। इशारिया के बगैर हमारे पास रकम क्या बनेगी, 876, ये बन गई है। अब हमने इशारे से इस साइड वाली सिफर को काउंट नहीं करना है, हमने जो है नंबर डिजिट लेने हैं। अब हमने क्या देखना है, टेबल में हमने रोज़ नंबर कौन सी में जाना है, 87 में, रोज़ नंबर 87 में जाना है। और उसको हम देखेंगे कॉलम नंबर 6 में, उसकी कीमत देखेंगे। दोबारा फिर समझें, हमने इशारिया के बाद, हमने इसको जो है इशारे के बाद जो सिफरें होंगी हमने डिजिट ले लेने हैं। हमारे पास डिजिट आ गया 87 6। इशारे के इससे डिजिट के इस साइड पर, बाएं साइड पर जो सिफरें होंगी वो इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो हमने क्या लिखना है, 87 को 6 के खाने में देखना है, यानी रोज़ नंबर 87 में जाना है और कॉलम नंबर 6 में वैल्यू देखनी है। हमने क्या किया है, रोज़ 87 को कॉलम नंबर 6 में इसकी वैल्यू देखी है। कॉलम नंबर 6 में ये वैल्यू है इसकी, ये वैल्यू,
ये वैल्यू है 9425, 9425। लें जी, इसकी वैल्यू आ गई है 9425। इसकी वैल्यू क्या आ गई है, ये 9425। हमने इसकी वैल्यू देखी है 87 को, रोज़ नंबर 87 में हम रोज़ नंबर 87 में हम गए हैं, 87 नंबर रोज़ में गए हैं, और कॉलम नंबर 6 में इसकी वैल्यू हमने देखी है 9425। और आगे अगर कोई नंबर होता तब हम फ़र्क वाले खाने में जाते। तो अब हमने इस रकम को किस में लिख देना है, इशारिया में लिख देना है, 0.9425। ये हमारे पास इसका मैंटीसा बन गया है। अब हम फार्मूला लगाते हैं, लॉग नंबर इज़ इक्वल टू खासा प्लस मैंटीसा। लॉग नंबर क्या है जिसका हम खासा कीमत मालूम करना चाहते हैं, 0876 इज़ इक्वल टू खासा कितना है, -2 प्लस 0.9425। अब हमने क्या करना है, -2 प्लस इशारिया 9425। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है -1.0575। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है 0.047। अब हमने इसका कीमत मालूम करनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका खासा मालूम करेंगे। इसका क्या मालूम करेंगे, खासा मालूम करेंगे। तो खासा देखने के लिए ये अदद 1 से छोटा है तो इसका खासा नेगेटिव होगा, इसका खासा नेगेटिव होगा। तो हमने क्या देखना है, इशारिया के बाद पहला नॉन ज़ीरो डिजिट तक सिफ़र की तादाद। तो सिफ़र की तादाद 1 है, लिहाजा इसका खासा 1 हो गया है। 1 प्लस 1 तो ये हो गया जी -2, इसका खासा आ गया है। अब हम इसका मैंटीसा देखते हैं। इसका क्या देखते हैं, जिस वक्त हमने इसका मैंटीसा देखना है तो हमने नंबर जो लेना है वो 47 लेना है। नंबर कौन सा लेना है, अब 47 आ गया है, 47 आ गया है, आगे कोई डिजिट नहीं है, लिहाजा हम सिफ़र लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा 47 रोज़ में जाना है हमने और कॉलम नंबर 0 में जाना है, कॉलम नंबर 0 में जाना है। आइए हम इसको टेबल की मदद से देखते हैं। अब हमने क्या करना है, ये 47 है तो हमने कॉलम नंबर 0 में जाना है। कॉलम नंबर ये 0 वाला कॉलम है, तो कॉलम नंबर 0 में जाना है। ये 47 और ये हम 0 के खाने में चले गए हैं, तो इसका आंसर आ गया है 6721। क्या जवाब आया इसका, 6721। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6721, 6721। और हमने इसको किस में रखना है, लिखना है इशारिया में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.6721, क्योंकि मैंटीसा क्या होता है, किसी अदद के लोगार्थम का कसरी हिस्सा, यानी हमने इसको इशारिया में लिखना है। फार्मूला है लॉग नंबर खासा प्लस मैंटीसा। तो इसका खासा कितना है, -2 प्लस 0.6721। तो इसको -2 में से अगर ये प्लस चले जाएं तो हमारे पास जो रकम बनेगी वो हम देखते हैं। इसका जवाब हम -2 में से
ये जमा जो है निकाल कर भी कर सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका खासा ऊपर हो गया है, ये -2 इशारिया, अब ये मैंटीसा लिख देते हैं 6721। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस -2 में से इसको निकाल भी सकते हैं, फिर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, 0.00354 हमने इसका कीमत मालूम करनी है। तो इसकी कीमत मालूम करने के लिए हम सबसे पहले इसका खासा मालूम करते हैं। तो खासा मालूम करने के लिए ये रकम 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी है तो इसका खासा क्या होगा, मनफी में होगा। अब हमने क्या करना है, इशारिया के बाद पहला नॉन ज़ीरो डिजिट तक, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 3 है। यहाँ तक जितनी सिफरें होंगी वो तादाद, कितनी सिफरें हैं, 3 + 1, तो इसका खासा हो गया है -4। अब हम इसका मैंटीसा मालूम करते हैं। तो मैंटीसा जिस वक्त हमने मालूम करना है तो हमने क्या करना है, 35 को 4 के कॉलम में देखना है, यानी रोज़ नंबर 35 में जाना है और कॉलम नंबर 4 में इसकी वैल्यू देखनी है। आइए हम इसको टेबल की मदद से देखते हैं। अब हमने क्या करना है, लोगार्थम टेबल में 35 को 4 के खाने में देखा, 35 को कॉलम नंबर 4 के खाने में देखा, तो वैल्यू है रोज़ नंबर 35 को हमने कॉलम नंबर 4 में देखा है, तो इसकी वैल्यू आई है 5490। इसकी वैल्यू क्या आई है, 5490। अब देखें आगे कोई वैल्यू नहीं है कि अगर हम इसको फ़र्क वाले खाने में देखें, डिफरेंस वाले खाने में देखें, जो उसमें ऐड करेंगे हम, तो लिहाजा हमारे पास यही आंसर आ गया है 5490। आइए हम इसको मैंटीसा में लिखते हैं। हमने क्या देखा कि मैंटीसा हमारे पास इसका जवाब आ गया है कि 5490। मैंटीसा क्या आया है, 5490। हमने टेबल से वैल्यू देखी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैंटीसा को हम इशारे में लिखते हैं, लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं 0.5490। तो हमारे पास फार्मूला है लॉग नंबर कितना है, 0.0035, 4 खासा कितना है, -4 + 0.54 और ये 90। तो -4 में से अगर ये 5490 चले जाएं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -5490। ये आंसर भी इसका ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 में से 0.5 5490 को क्या हम माइनस करते हैं, ये सिफर में सिफर से 1 हासिल लिया, यहाँ पर रह गए 3, यहाँ पर रह गए 9, यहाँ पर भी रह गए 9, यहाँ पर 10 बन गए, 10 में से 9 गया, 1 बचता है, और 9 में से 4 गए 5 आते हैं, 9 में से 5 गए 4 आते हैं, और यहाँ पर 3 आ गए है, ये माइनस के। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3.45 और ये 10। ये इसका आंसर ये भी ठीक है, दोनों आंसर ठीक हैं, इसके दोनों आंसर ठीक हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।